वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अहो भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, महाराज जी की अमर वाणी का हम सब खूब लाभ उठा रहे हैं और भी ज्यादा लाभ उठाने में कामयाब हो जाएंगे यदि ये मन में समा जाए कि मैंने महाराज जी के उपदेश को अपने जीवन का एक विशेष अंग बनाना है, जरूर बनाना है। जैसे कमाई को हमने अपने जीवन का अंग बना लिया, पढ़ाई को अपने जीवन का अंग बना लिया, श्रीमान ये श्रीमती को अपने जीवन का अंग बना लिया। ध्यान से सुन लो गृहस्थाश्रम में रहने वालों, अगर हम इसी जगह में अपना कल्याण करके जाना चाहते हैं और रहना चाहते हैं और जाना चाहते हैं, फिर तो भगवान जी की वाणी को अपने जीवन का अंग बना लेना होगा। अपने मन को बताकर होशियार बना लो अपने मन को कि जैसे पढ़ाई को, कमाई को, श्रीमान श्रीमती को अपने जीवन का अंग बना लिया, भगवान की वाणी को अपने जीवन का अंग बना लेंगे। इसी में हमारा कल्याण है। जैसे ये बुद्धि में बड़ी गहरी बात उतर गई है कि कमाई के बिना चारा नहीं, ठीक। आपने समझा शादी के बिना चारा नहीं, ठीक। अब ये बात भी बहुत गहरी रह जाइए कि भगवान के ज्ञान के बिना चारा नहीं, गुजारा नहीं, हीला नहीं, वसीला नहीं, जरिया नहीं, और मेरे लिए कल्याण की और कोई राह थी नहीं, है नहीं, हमारे लिए और होगी नहीं। तब बस मन स्टैंड स्टिल, नो मोर वेवरिंग, नो मोर टॉसिंग। बहुत अच्छी। इसके बिना फिर मन मानता भी नहीं। मन नाम तो विचारों का है, कभी कहीं किसी इधर का विचार, उधर का विचार, और जब ये भाव बैठ जाता है, बस आजमा के देख लो, जैसे हमने आजमाया आप भी आजमा लो, मन टिक जाता है कि इसके बिना चारा नहीं, कोई और तरीका भी तो नहीं। इतनी महत्ता दे दो भगवान को, ये कोई बनावटी महत्ता नहीं। शुरू में माँ जी हमारे सियानी होती, भगवान की चरणों की प्यारी होती, तो शुरू से ही अपने दूध के साथ साथ ये घुट भी बर्बादी जाती, तो हमने कब का प्रलोक बना लिया होता, कब के हम मेरी देवी सियाने बन गए होते। अगर माँ जी ये पढ़ाती, पर नहीं कोई पढ़ाता, न माँ, न बाप, न ब्राह्मण। ऐसा घोर कलयुग है, इधर तो ध्यान ही कोई नहीं, और इसके बिना चारा कोई नहीं। पूछा जाना चाहिए मेरे से क्या चारा नहीं, कैसे शांत रहोगे, आनंदित कैसे रहोगे? कभी सोचा आप लोगों ने? आप तो खैर सोचती होंगे, लेकिन कोई जहां सोचता है कि इसके बिना बहुत पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा कमाने लग गए, बहुत अच्छा शादी हो गई, बहुत अच्छे बच्चे हो गए, लेकिन इसके बिना, भगवान के ज्ञान के बिना पीस ऑफ माइंड तो मिलता नहीं। बेचैनी, बेकरारी, हलचल, धक्के मार के दिन गुजारना पड़ता है। हाय, ऐसा समझाइए ना। बहुत कमाते हैं, दोनों कमाते हैं, है कोई पीस ऑफ माइंड? है मन का अमन और चमन? है मन में शांति, आराम, चैन, करार? है आज जहान को आती क्या नाम, साउंड स्लीप? गंदी गंदी गोलियां लेनी पड़ती है, तब कहीं 3-4 घंटे हम एक ही करवट में सोए रहते हैं।
वरना आज वो गंदा वक्त आ गया, करवटें लेते ही लेते सांप उड़ जाती है नींद। कभी दाई करवट ले रही, कहीं बाई करवट ले रही, कहीं ठंडे सांस भर रही है, कभी कोई बात आके हैरान परेशान कर रही है, कभी भयभीत हो रही है। गंदा जीवन, बहुत गंदा जीवन। तो फिर पीस ऑफ माइंड कैसे मिले? भगवान के ज्ञान से। समझाइए आप, यही हम आपको समझाने आए गए कि दुनिया का सब कुछ ले लोगे, लेकिन भगवान के बिना, या भगवान के ज्ञान के बिना, भगवान के विचारों के बिना, भगवान की हाई थिंकिंग के बिना कभी नहीं अंदर वाले को पीस ऑफ माइंड, अंदर वाले को चैन मिलेगा। इसलिए गीता हमारे जीवन का बड़ा जरूरी अंग है। समझाइए, जब भी आपको एकांत मिल जाए करे, समझा मेरी बेटी जी, जब भी आपको समय मिल जाए, एकांत मिल जाए, श्रीमान काम को चले जाते हैं, बच्चे पढ़ने चले जाती हैं और आप रह जाती हो घर के अंदर 90 के एंगल की तरह, तो बार बार समझाइए अपने आप को कि इसके बिना चारा ही नहीं। मन को तबाह, जैसे हम लोगों ने समझाया गुरु महाराज जी के पास से, आप भी समझाइए। कहां से लेगा शांति? जैसे हमारे मन में कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहां से? रोज के नाना प्रकार के अजीब खर्चे कहां से पूरे करेंगे? बिल्कुल ठीक। तो इस तरह अगर मेरे मनवा भगवान के ज्ञान के लिए बेताब नहीं होगा, भगवान के ज्ञान के लिए जुटेगा नहीं, लगेगा नहीं, कहां से लेगा शांति? कहां से लेगा आराम? कहां से लेगा चैन? कहां से लेगा टिकाओ? हाँ, वो तो दोनों ने कमाया, कुछ खर्च किया, कुछ बैलेंस बना दिया, लेकिन ऐसा करने से क्या मन को शांति मिलती है? नहीं। तो फिर ढूंढो ना, फिर मन की शांति है कहां? क्या मन की शांति हमारे लवों में रह जाएगी? क्या मन की शांति यह ख्वाब बन के रह जाएगी? नहीं, हमारे जीवन में उतरनी चाहिए। उसका एक ही तरीका है, भगवान का ज्ञान। यही हम आपको समझाने आए महाराज जी की कृपा से। हम मेरे भाग्य अच्छे थे, मेरे महाराज जी ने मुझे चुना आपको ये समझाने के लिए, बताने के लिए। ले जाओ अपनी गहरी कि भगवान के ज्ञान के बिना, मैं केवल आपको कह रहा हूं, जहान को नहीं कह रहा, मैं सारे अंबाला को, ये गली महले वालों को नहीं कह रहा, चुने हुए जीवों को, जो मेरे महाराज जी चुन चुन के अंबाला कैंट सिटी के चारों ओर से ले आते। ये मेरे हजूर कृपा कर रही है कि आपको चुन के लाते हैं। वरना है कोई अपने बस की बात, कितनी जिम्मेवारियां, कितना लेना देना, एक मेहमान निवाजी और ये वो, कितनी कैसी टंटे वाली हिंदुओं के हैं, ये हो गया, वो हो गया, ये बन गया, वो बन गया। लो जी, मेरे मकान दूर बना लिया, अब कैसे आया करूंगी? अब मेरे मकान सुंदर तो है, लेकिन इधर कैसे मरूंगी, कैसे आके तरूंगी? वो कितनी अड़चने बन जाती है। एक अड़चन, बेटा बीमार हो गए तो बेटी बीमार हो गई तो श्रीमान जी आ गए हैं, तो लोग जवाई आया बेटा घर में, वो फिर खिंच के आना। ये सब भगवान की कृपा। सचमुच हमारे पर ये श्लोक लागू हो रहा है, दरअसल होती है भगवान की दात। बस ये बात गहरी ले जाओ। कहता मुझे भी कितने बरस हो गए आपको सुनाते हुए, ये बात तो गहरी ले जाओ कि जैसे धन के बिना चारे नहीं गृहस्थ आश्रम के अंदर, इस तरह मन मानसिक शांति के लिए भगवान के ज्ञान के बिना चारा नहीं। नो अल्टरनेटिव एक्सेप्ट लॉर्ड कृष्णाज टीचिंग्स। टीचिंग ना चाहिए, टीचिंग तो होती है स्कूलों में मिली जा रही है, जो कॉलेजों में मिल रही है। लॉर्ड कृष्णा के लिए शब्द क्या लगता है? प्रीचिंग। टीचिंग होता है ऑर्डिनरी सब्जेक्ट के बारे में जानकारी करना, टीचिंग होता है भगवान के चोटी का उपदेश। बड़ा फर्क है। आप टीचिंग बोला करते हैं, आज के बाद कभी ना बोलना। टीचिंग तो एक मामूली मास्टर जी और मामूली टीचर टूचर देते हैं, और महाराज जी के लिए शब्द चलता है प्रीचिंग। उनको आदर दो मेरी बेटी, जो हमारी बिगड़ी बनाई जा रही है। ले जाओ अपने गहराई के अंदर। एक दिन की घटना सुनाऊं, बड़े मजेदार घटना। बीरबल अकबर के बारे में तो आपने कई बार कहीं से सुना, पढ़ा होगा। इनके बीरबल और अकबर में जो आपस में वार्तालाप हुई है, बहुत शिक्षाप्रद, से वेरी वेरी इंस्ट्रक्टिव, शिक्षा से भरी हुई है मेरे सज्जनों। लो उनमें से एक मैं आपको बताता हूं। आपको जब मुझे बड़ी शिक्षा मिली, बैठे हुए थे सारे वजीर, जो भी 9 रत्न थे इनके, आपको पता ही है। उनमें सबसे पहला रत्न कौन था? हमारे बीरबल जी। 9 वजीर थे, उनको रत्न बोलते थे, नवरत्न या 9 रत्न। तो बीरबल जी का नंबर 1 ये थे प्रधान अर्थात प्राइम मिनिस्टर। सुनिए तो क्या हुआ बाबा, क्या हुआ? अकबर ने कहा बीरबल
तेरे आने से पहले तू जरा वो टाइम से रहा था, बाकी सारे अकबर के चमचे थे, ये ना अकबर का चमचा था ना कड़छी, ये अकबर का ही टैक्सी था बीरबल। और कोई बढ़ चढ़ के बात नहीं बनानी, वही बनानी है जो धार्मिक आधार पे सिद्धांत है, वही बात करनी है, धार्मिक आधार पे जो सिद्धांत है। अकबर जी बीरबल जी हमारी यही बात किया करते थे। तो पहले चर्चा चल रही होगी, सारे उसके चमचे थे, अच्छा चाटुकार थे, चमचा तो आय का शब्द चल पड़ा ना, शब्द तो है चाटुकार, सारे चाटुकार थे। तो बीरबल तो मान पहुंचे, जी सरकार मैं आपके हुक्म के मुताबिक हाजिर हो जाता हूं। बिल्कुल ठीक है। बीरबल तेरे आने से पहले यहां चर्चा चल रही थी। मालिक क्या चर्चा चल रही थी? ध्यान से सुनना भाई, सब के सब मेरे साथ शामिल रहना। ओ मेरी देवियों, आपको आपकी कल्याण के लिए महाराज जी का ज्ञान दे रहा हूं, ध्यान से। बड़ी अच्छी ये घटना, वैसे तो बड़ी घटना अच्छी लगती बीरबल की, पर मुझे ये घटना बड़ी प्यारी लगी, आप भी सदा के लिए हमने बिठा लो। बीरबल तेरे आने से पहले यह चर्चा चल रही थी, कहिए मालिक क्या चर्चा चला रहे थे? कि सबसे उत्तम जल गंगा जी का है। क्या ख्याल है आपका? तुम तो ब्राह्मण हो। बीरबल जी ब्राह्मण थे, खीर खाने नहीं, ज्ञान खाने। आजकल जमाने में कहना पड़ेगा खीर खाने ब्राह्मण और एक ज्ञान खाने ब्राह्मण। आपका ज्ञान खाने ब्राह्मण है सारे, वो खीर खाने ब्राह्मण है, तो ये ज्ञान खाने ब्राह्मण था। क्यों बीरबल तेरा क्या ख्याल है? मैं इसके साथ सहमत नहीं। खपत गई जब बीरबल ने कहा मैं सहमत, खड़े हो गए, प्रभु मैं सहमत नहीं, ये सारे गलती कर रहे हैं। गंगा जल उत्तम नहीं, सारे जलों में उत्तम गंगा जल। तुम ब्राह्मण हो, हिंदू हो, पक्के हो, धर्म के प्यारे, तुम क्या कहते हो? बीर अकबर तो आप इस बार हो गया, अकबर तो खड़ा हो गया मेरी देवियों। क्या कहते हो बीरबल? कुछ खाकत नहीं आए, होश में हो? बिल्कुल होश में हूं आलीजा, मैं होश में हूं। तो तुम गंगा जल को उत्तम नहीं कह रहे? सब खड़े हो गए। क्या कहते हैं बीरबल? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। होश हवास मेरे का होश, हवास मैंने ये शरीर, मैंने अंग, ये सारे मेरे टिके हुए हैं। वेल आई एम इन सेंसेस एंड आई एम नॉट आउट ऑफ सेंसेस। तो सेंस में तुम कह रहे हो? हिंदू कैसे सहन कर लेगा ये सुने कि गंगा जल जलों में उत्तम नहीं है? क्या कहते हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूं। तीसरी बार बीरबल ने फिर कहा, अकबर ने कहा तुम होश में हो तो मुझे जवाब दी, युक्ति से जवाब दीजिए कि गंगा जल उत्तम जल नहीं है, सारे यही कहती है। बोलो। महाराज नाराज न होइए, और अपने कोलीग्स को उनको भी कहा, सह कर्मचारियों को, आप भी नाराज न हो। तो क्या तुम गलती करते हो? और अकबर जी आपकी बड़ी भारी भूल है, गंगा जल जल नहीं, गंगा जल तो अमृत है, जल तो यमुना का है। हाय हाय हाय, जलों में जल तो यमुना का है, गंगा को जल कहना महापाप है। गंगा जल क्या है बेटे? अमृत है। 9 लखा हार उस दिन बीरबल को मिला, जिससे क्या निकल है? अमर वाणी निकल रही है, और जीव उसको लेकर के अपना कल्याण कर जाता है। कईयों को हो चुका, अब हमारी बारी आई है। अब हमने इतनी महत्ता, यानी इतनी इंपॉर्टेंस भगवान जी की चोटी को, ज्ञान को देकर, क्योंकि जिसकी जितनी महत्ता दोगे उतना ही मन तरसेगा उसको अपना बनाने के लिए। ये सिद्धांत है मेरे सजनों में दिव्य, ये एक मनोविज्ञान का सिद्धांत। मन जिस चीज को, जिस प्राणी को, जिस स्थान को जितनी मात्रा देगा उसको लिए बिना, उसको अपनाए बिना रह नहीं सकता। गुजरी जिंदगी पर आप सब नजर दौड़ा लीजिएगा, जिस प्राणी पदार्थ स्थान को आपने मात्रा दी, आप उसे लिए बिना नहीं रह सके, बेचैन रहे जब तक वो चीज आपने अटेन नहीं की। अटेनमेंट के बाद ही आपको चैन मिला, उसकी उपलब्धि के बाद ही। कितना प्यारा शब्द है राष्ट्रभाषा का, उपलब्धि। व्यास की बड़ी मेहरबानी, इतने अच्छी अच्छी शब्द बनाए, उपलब्धि।
जब इंसान किसी के लिए बेचैन होता है, उसकी उपलब्धि में करार मिलता है, शांति मिलती है, सुख मिलता है। बस ऐसी ही माता आप अपने मन में बिठा लीजिएगा गीता जी की। तो देखिए, बाखुशी जीने की कला भगवान जी पहले 6 अध्यायों में सिखाते हैं, जो कर्म योग है। पहले 6 अध्याय कुछ ऐसे बांटती है मेरे भगवान ने 18 अध्यायों के। पहले 6 अध्याय में कर्म योग प्रधान, बीच वाले 6 अध्यायों में 7 से 12 भक्ति योग प्रधान, और अंतिम 6 अध्यायों में 13 से 18 ज्ञान योग की प्रधानता। बहुत सिस्टमेटिकली, जिसे हम कहेंगे सुव्यवस्थित रूप से महाराज जी ने तीनों योगों को सुचारू स्थान गीता जी में प्रदान किया हुआ है। सुचारू स्थान सुचारू रूप से दे रखा है। आहा, या मैं क्लियर करूं, सुचारू रा में भी वो है और रूप में भी वो है। छोटा किसमें है और बड़ा वो किसमें है? एक मिनट रुक के, इसकी भी एक कहानी है। सुचारू रा में वो, आगे रूप, सुचारू रूप भगवान ने दे रखा है। तो रूप में बड़ा हुआ है या रा में छोटा हुआ है? जरा ध्यान दीजिए, सुचारू रूप से किसमें छोटा हुआ है? जरा ध्यान से ध्यान से सोच लो जरा। जिसको पूरा निर्णय है और निश्चय, जरा बताइए। सुचारू रूप, देखिए दोनों में वो आ रहा है। छोटा किसमें है, बड़ा किसमें है? जिसको पूरा यकीन है मुझे बताइए, खड़े हो जाइए ना। ये तो हमारा अपना घर है, ये तो हमारा गीता घर है। आपकी अनुभवी बुद्धि क्या कहती है? रूप में बड़ा और सुचारू में छोटा है। फिर सोच लो, एक बार मैं फिर मौका देता हूं देवियों को, फिर सोच लो। दोनों में बड़ा है। मेरे ख्याल में आप चाय पी के नहीं आए। जरा फिर सोच लो। आप रोज स्वाध्याय करती हैं, पढ़ती हैं। हमारे फकीर चांद जी डट के आती हैं, जब भी आती हैं वेलकम। मैं और मेरे सारे बच्चे वेलकम करें। आइए जरा, वेलकम। निडर होकर बताइएगा। सुचारू में बड़ा है महाराज, सुचारू विशेषण रूप के लिए आया है। हाँ, तो रूप में सू लगाकर उसको और विशेष, तो रूप में वो छोटा है, रूप में। एक बार मैं फिर मौका दूंगा। वाह वाह बाबा, ये भी कोई प्रश्न था। और देखो, प्रश्न नहीं, समस्या बन गई। किसमें बड़ा किसमें छोटा निश्चित रूप से बता सकेंगे? रूप में बड़ा है, रूप में छोटा है, और सुचारू में रा में वाद छोटा है और रूप में बड़ा है। सुचारू, आप पूरे शब्द बोलो ना। सुचारू में छोटा है, बड़ा है, और रूप में छोटा है। अब आखिरी बार मैं मौका दूंगा। सुचारू इधर भी ऊ है और रूप उसमें भी ऊ है, लेकिन छोटा बड़ा किसमें है? लो सुनो मेरे सज्जनों, और हमेशा के लिए अपने आप को ठीक कर लो। बेटी, सुचारू रा में छोटा हुआ है, सुचारू में छोटा है, रूप में बड़ा। बाकी से आप निश्चित जान लो, जाके डिक्शनरी देख लेना। रूप में बड़ा है और सुचारू के रूप की महिमा गानी है किसने? सुचारू ने। इसलिए उसमें बड़ा, दोनों में बड़ा आ ही नहीं सकता। ग्रामर आपको कभी भी आज्ञा नहीं देगी, चूंकि सुचारू ने महिमा गानी है किसकी? रूप की। लेकिन जो महिमा गाएगा वो नीवा होगा, वो विनम्र होगा। आयो मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान। बेटे हो, जो महिमा गाएगा वो अकड़ी दिखाएगा, वो झुका रहेगा। जैसे वृक्ष की महिमा आप दिखाता है तो झुकता जाता है, झुकता जाता है, झुकता जाता है। सुचारू ने रूप की महिमा बतानी है, इसलिए वो झुक गया है, वो छोटा है। ये जो बड़ा वो होता है वो सीधा जाता है, जो छोटा होता है उसकी गर्दन आए खाई। छोटे मुंह में बड़े मुंह में इतना ही अंतर है। सीधा होगा तो बिल्कुल सीधा, रूप सीधा, लेकिन सुचारू उसकी गर्दन नीचे हो जाएगी।
छोटे ऊ में बड़े ऊ में इतना ही अंतर होता है, वो झुक जाता है और बड़ा ऊ सीधा रहता है, सीधा AU, और ये सिग्नल डाउन, सिग्नल डाउन, सुचारू सिग्नल डाउन हो जाता है। इसलिए जब हम महाराज जी की वाणी की महिमा गाएंगे प्रेम से, श्रद्धा से, हमारा मन, हमारी बुद्धि झुक जाएंगे। तो बस झुक गया जीव, विनम्र हो गया, बड़ी जल्दी उसके अपनाने काबिल हो जाता है। नीवा होके चलो, नीवे आनू रत्न, बुद्धि और मन दोनों नीवे हो जाएंगे, दोनों विनम्र हो जाएंगे, दोनों ही ह्यूमिलिएटेड, ये मार्ग है ही उन्हीं के लिए जो ह्यूमिलिएटेड है, जो विनम्र है, जो झुके हुए। और फिर गीता जी को सुचारू रूप से समझे और इसके पूरी महिमा मन में बिठा ले। तो पहले 6 अध्यायों में कर्म योग प्रधान खुशी कैसे जिया जाए, इसको भगवान ने देखी कितनी युक्तियों से, कितनी आर्गुमेंट, कितनी लॉजिक देकर समझाया। वाह वाह, कितनी दलीलें दी मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, मेरे बुजुर्गों और मेरे कल्याणकामी भाइयों। अब ये 5वां अध्याय नंबर ले गया हमारे मन में ये बिठाने में कि प्रसन्नता से कैसे जिया जाए, खुशी से जीना है ना। अब आज का दिन गुजरा है, क्या खुशी से जिए, निश्चिंत होकर जिए, कोई चिंता, कोई नकारात्मक वृत्ति तो नहीं आई, भय तो नहीं आया, या कि क्रोध तो नहीं घर में, या कहीं भी कोई ऐसी घटना घटी हो कि आप ऑफिस से बाहर हो गए और आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया हो, क्या ये भी कोई जीना? या मंडेरे पर कपड़े सुखाते हुए किसी लड़की की तरफ या किसी लड़के की तरफ नजरें गई और आप तरसते हो, क्या ये भी कोई जीना? या कईयों के मकान और कईयों की चीजें देख करके आपके मन में कुछ मोर का भाव आ गया और लोभ, क्या ये जीना? इससे तो इंसान अगर काली वृत्तियों को मन में रख के जीता है या उसे स्पर्श करती है तो खुशी से नहीं जी पाएगा, क्योंकि ये काली वृत्तियां हमारे मन को बेचैन कर देती हैं। याद रखिए, जितनी भी काली वृत्तियां, काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, अहंकार है, राग है, द्वेष है, ऑल दी नेगेटिव क्वालिटीज, इनमें सबसे बड़ा नुक्स क्या है? क्या हमारे मन के तवाज़ुन को खराब कर देती है, हमारी मन के तवाज़ुन को, हमारे मन के संतुलन को असंतुलित कर देती है। संतुलन को असंतुलित, बैलेंस को अनबैलेंस्ड, इक्विलिब्रियम को नॉन इक्विलिब्रियम में ले आती है। आए, इसलिए हिंदू का बच्चा बचपन से पुकार पुकार के अपने इष्ट देव कहता, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। देवा का अर्थ मेरे इष्ट देव, देव का मतलब कोई देव नहीं, इष्ट देव है मेरे इष्ट देव, मुझे नकारात्मक वृत्तियों से छुड़ा लो, क्योंकि ये इंसान को मजबूर कर देती है कोई न कोई अनुचित कार्य करने के लिए। अनुचित, पाप का अर्थ होता है, पाप इज इक्वल टू अनुचित एक्टिविटीज है, improper activities, illegal activities, illegal, improper, उसी को हम अपने धर्म में कहेंगे पाप। तो वो हम अपने इस देव से, मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, गिर गिरा के प्रार्थना करते हैं, मालिक इनसे मुझे बचा लो, ताकि मैं आपके उपदेश के साथ पूरा पूरा इंसाफ करूं और अपने जन्म को सफल कर लूं मेरे मालिक। तो भगवान ऐसी हृदय से निकली प्रार्थना को सुनी कारी जी नहीं सकते। जैसे घर में दयालु पिताजी और स्नेह से भरी हुई माँ हमारी हार्दिक प्रार्थना को स्वीकार करती है, अस्वीकार नहीं। इस तरह भगवान भी जिस किसी के हृदय से हार्दिक प्रार्थना निकलती है विनम्रता और प्रेम पूर्वक, भगवान ने तो पहली वचन दे रखा है, मैं राजी हूं अर्जुन मुराद अपनी पाए। तो याद रखिए, पहले 6 अध्याय में भगवान ने बाखुशी जीने की कला सिखाई है, जीने के कर्म नहीं सिखाया, जीने की कला। जितने विशेष प्रकार की ये कर्म है उनको हम अपने शब्दों में कला कहते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग, पर आर्ट ऑफ लिविंग क्या मतलब? खुशी से जीने की कला। जी तो जहान रहा है, दिन तो गुजार ही लेते, पर ये कोई दिन गुजारना नहीं होता। कभी कोई वृत्ति छेड़ रही है, कभी किसी प्रकार का मन अनबैलेंस हो रहा है, कभी भय से हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता जा रहा है, ये जीना नहीं है।
जीना तो है कि बाखुशी जिया, बैलेंस्ड माइंड से दिन काट लिया जाए। ये जैसा हमने अनुभव किया देवियों सज्जनों, भगवान के ज्ञान के बिना असंभव असंभव असंभव। भगवान के ज्ञान के बिना अपने मन के तवाज़ुन को बनाए रखना असंभव। भगवान का ज्ञान ही हमारे मन को नाना प्रकार की घटनाओं में गिरने नहीं देता। जैसे मैंने आपको उस दिन कहा था, 4 लकड़ी तो होती हैं, 4 लकड़ियां इकट्ठी जोड़ दो, हम उसे गरवंजी कह लेंगे या मटका स्टैंड कह लेंगे। तो 4 गरवंजी उसके ऊपर घड़ा रखा जाए तो मजा इधर उधर हो जाए। जब भी आप चाहोगे आपको पानी पूरा मिलेगा, क्योंकि वो घड़ा गरवंजी पे रखा गया, चौखटी पे रखा गया, लुढ़केगा नहीं। लुढ़कने से तो पानी गिरता है। इससे जिसका मन भगवान के ज्ञान पे रखा हुआ है, वो नेक जीवो, उसका मन लुढ़केगा नहीं। इन अदर वर्ड्स, वो अनबैलेंस नहीं होगा। Always, in every condition, in every atmosphere, in every contact, in every taking and giving, मन का बैलेंस बना रहेगा। दिन में यही तो होता है, कितनों के साथ न चाहने पर कांटेक्ट करना पड़ता है, कितनों चाह संपर्क करना पड़ता है मेरे जीवियों आपको। तो फिर कोई कैसा, कोई मीठा है, कोई खट्टा है, कोई मिला जुला है, कोई स्वभाव का अच्छा है, कोई स्वभाव का बुरा है। हमें करना पड़ेगा। अपने घर में देख लो, 2-3 बहनें एक का स्वभाव नहीं मिलता, 2-3 भाई है एक जैसा स्वभाव नहीं मिलता। तो कभी कोई माँ की तरफ से रिश्ते आते हैं, वो मासियां मूसियां मामे मुमे और प्रकार के हैं। और गली महल्ले में जो झूठी मुठियां आंटियां फांटियां क्रांतियां बना रखी हैं, उनके स्वभाव में कितना अंतर है। इन सारों के साथ मिलते हुए हम अपने मन के तवाज़ुन को बनाए रखें। इन बिना इस ज्ञान को कल्याण करके रहना चाहती है और सदा के लिए जहां से कूच कर जाना चाहती है। Not to return back, not to return back, gone and gone forever. उनके लिए ये कला बहुत जरूरी है। बड़ी कमाल की कला मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, तो बड़ी अच्छी कला, जीने बाखुशी जीने की कला। अर्थात कुछ भी होता रहे, मन अपने तवाज़ुन को खोए नहीं, मन अपने तवाज़ुन को खोए नहीं, मन गिनर रहे, मन गेनर रहे। हाँ, लूजर न हो। घड़ी के विषय में यही कहा जाता है। बड़ा मुझे प्यारी शब्द लगती है, इधर उधर से जहां से हमें शिक्षा मिलती है। जैसे हमने ट्रांसलेट करना है, उसकी घड़ी 5 मिनट हर रोज आगे हो जाती है। उसकी घड़ी 5 मिनट रोज आगे हो जाती है। तो मतलब इस बार क्या गेंद 5 मिनट एवरी डे, गेंद नफा कमाती है। वाह, उसकी घड़ी 5 मिनट पीछे जाती है। इस वॉच लूजेज 5 मिनट्स एवरी डे, लूजेज घाटे में जाती है। इतनी हिम्मत की बात यह है कि हमारा मन गेमिंग में जाए, लूजिंग में न जाए। नट लूजर बट गेनर। ओ मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, तो वो तो फिर ज्ञान के बिना तो ख्वाब बन के रह जाएगा। शेख चिली वाली बातें क्या होती है? जो प्रैक्टिकल ना हो सके, जिसके बीच कोई ना हो, उसे हम कहते हैं वो तो हवाई किले खड़ा करता है। अर्थात किले तो हमेशा नीचे से ऊपर चढ़ते हैं। पहले उसकी फाउंडेशन बनती है, फिर हम नीचे फाउंडेशन बनाकर ऊपर चढ़ती है। तो हवाई किले यानी हवा में बन रही है, उसकी फाउंडेशन नहीं है। तब हम कहते हैं शेख चिली वाली बात है, इज नॉट प्रैक्टिकेबल। जिन्हें हम व्यवहारिक रूप न दे सके मेरी बेटियों, वो मेरे सज्जनों, जिन्हें हम क्रियात्मक रूप न दे सके, उन्हें हम कहते हैं ये सब बिल्डिंग केसेस इन दी एयर। तो ये जो महाराज जी की का ज्ञान है, जब तक ये जीवन में नहीं डालेगा, जो मर्जी कहते रहो, मैं पढ़ लूंगा, फिर मैं कमा लूंगा, मेरी शादी जाएगी, फिर 4 दिन आराम से बिल्डिंग कैसल इन दी एयर, फिर मेरा ऐसा हो जाएगा, फिर मैं ऐसे कर लूंगी, मैं ऐसा घराना ले लूंगी, जिसके साथ मैं प्यार करती हूँ वो मेरे बन जाएंगे, फिर जीवन साथी, सारी निजरान नथिंग बट हवाई किले। जब तक कि महाराज जी का ज्ञान हमारे साथ न होगा, वो एक इमेजिनेशन है कि ऐसा हो जाने के बाद मेरा हम खुशी काटेंगे। अरे भाई, मन का तवाज़ुन कैसे बना रखोगे? ये जरूर सोचो एक आध में बैठकर कि ये ज्ञान नहीं होगा तो ये हमारे मन हमें धोखा दे रहा है कि हम 4 दिन आराम से, मैं पढ़ा वही पढ़े, हम दोनों कमाएंगे, फिर हमारे ये होगा वो होगा, 4 दिन बड़े आराम से कटेंगे। नहीं, दोनों का मिजाज एक जैसा नहीं होगा।
दोनों के मन का स्तर नीचे ऊपर हो जाता है और बराबर कभी नहीं रह सकता। जब बराबर नहीं स्तर रहेगा तो एक ही बात चुभेगी दूसरे को। उस समय जब बातें चुभेगी, कैसे अपने आप को जो बनाए रखोगे? जब वो श्रीमान कठोर होगा, हमेशा ही क्या वो मीठा रहेगा? नहीं, हमेशा ही वो श्रीमान रसगुल्ला होगा। हो ही नहीं सकता कभी भगवान के ज्ञान के बिना कि श्रीमती श्रीमान रसगुल्ला बन जाए। कभी न कभी तो करेला बन के सामने प्रकट होंगे। श्रीमान करेला बनेंगे, जरूर बनेंगे। उस टाइम आप अपने तवाज़ुन कैसे बनाए रखोगे? क्या मन बुरा नहीं बनाएगा? क्या मन बुरा बनाना तवाज़ुन नहीं खोएगा? हो ही नहीं सकता। और अगर ये ज्ञान होगा, वो इनका असर जिस पे इनका नहीं, ही वोंट बी इफेक्टेड। भगवान के ज्ञान को लेकर इंसान वर्ल्डली प्रूफ बन जाता। वर्ल्डली प्रूफ, हाँ, नजदीक ले लो छाते को। छाते के अंदर लिखा होता है रेन एंड आपका सन प्रूफ। काले रंग का छाता और अंदर सफेदी में लिखा हुआ है सफेद रंग में रेन एंड आपका सन प्रूफ। यानी ये कपड़ा ऐसा है कि सूर्य की चिलचिलाती धूप की शुआएं अंदर नहीं आएंगी, और अगर मूसलाधार वर्षा होगी तो एक बूंद भी अंदर नहीं आएगी। इसे बोलते हैं रेन एंड सन प्रूफ। इसलिए भगवान का ज्ञान ऐसा है कि नाना प्रकार के एटमोस्फियर में से हम गुजरेंगे, परिस्थितियों में से गुजरेंगे, लेकिन वो हमारे पर प्रभाव नहीं डालेंगे। प्रभाव नहीं डालेंगे तो मैन क्या स्टैंड स्टिल, मन का तवाज़ुन हो गया, सेंसिटिविटी, मन का तवाज़ुन बन गया। ये संभव कैसे हो? ये 5वां अध्याय हमारी बड़ी मदद करता है, इसलिए इसे कला कहा जाता है। ये बड़ी भारी कला है। परिस्थितियां कुछ कैसी भी क्यों ना हो, ये हमारे बस की बात नहीं कि परिस्थिति हमारे अनुकूल हो। नेक्स्ट इम्पॉसिबल। हमारे अनुकूल तो माँ भी नहीं रहती सदा, पिताजी नहीं रहती। कितने हमारे नियरेस्ट और डियरेस्ट, ये निकटतम और प्रियतम हमारा रिश्ता है। श्रीमान भी सदा नहीं अनुकूल रहते। श्रीमती जो हमारे शरीर का आधा अंग मानी जाती है, वो भी नहीं रहती। और दूर में जा रहा हूं, अपनी काया भी तो सदा एक जैसी नहीं रहती। अपनी काया में भी तो बड़े परिवर्तन आ जाते हैं। तब उस समय कैसे दिल के मन के तवाज़ुन को बनाए रखोगे? ये सिखाती है गीता, और खासकर 5वां अध्याय बड़ी मदद कर रही है। 5वां अध्याय हम जा पहुंचे हैं उस 10वें श्लोक पर, जो मैंने शुरू करने से पहले आपको बताया था कि ये श्लोक 5वें अध्याय में ये सारी गीता जी में ऐसे चमक रहा है जैसे आकाश में उत्तर में ये उत्तर है, रात्रि को ध्रुव तारा चमकता है। बाकी तारे इधर उधर हो सकती है, लेकिन ध्रुव तारा सदा ही आपको उत्तर में चमकता हुआ दिखाई देगा। ध्रुव तारा उत्तर में, वो शब्द भी ध्रुव का मतलब होता है अनशेकेबल। जैसे हम कहेंगे लोग कुछ में कह रहे हैं ये ध्रुव सत्य है, अर्थात जरा पर भी इसमें झूठ नहीं है, ध्रुव सत्य। तो ध्रुव तारा जो अपनी जगह रहे। अंग्रेजों को बड़ी हैरानगी हुई कि अब इसका शब्द क्या बनाए। अंग्रेजी में क्या बड़े कई शब्द उनके कहते हैं, भाषा विज्ञान पढ़े, हर सांस के पेट में दर्द डालेंगे। भाषा विज्ञान बेटे कभी मेरे कहने पर समय मिल जाए, वो ये धार्मिकता तो नहीं है, पर जानकारी के लिए बड़ा मजा आता है। भाषा विज्ञान, द साइंस ऑफ लैंग्वेज, उनको बड़ी हैरानगी हुई कि ध्रुव तारे की अंग्रेजी क्या बनाए। तो जाचा हमारा भगवान ने बना ली कि ध्रुव का मतलब क्या होता है? निश्चित, जो अपनी जगह न छोड़े और सदा उसी में रहे। तो रखिए फिर तो बन गया क्या? बिजली का खंभा। बिजली का खंभा, हाँ, पोल, इलेक्ट्रिक पोल होते हैं, वो सदा जब भी देखोगे, सर्दियों में गर्मियों में, 6 महीने बाद, 6 साल के बाद जब भी आप आओगे आपको एक जगह नजर आएगा। इसका उन्होंने ध्रुव तारे का नाम रखा पोल स्टार, कि ये ऐसा स्टार है जो बिजली के खंभे की तरह खड़ा रहता है। तो फिर मन हमारा क्या बन जाएगा भगवान के ज्ञान को लेकर? क्या? पोल स्टार माइंड, ध्रुव तारे की तरह एक जगह स्थिर रहेगा। यही हम चाहते हैं। कभी नहीं आप सोचोगे इंसान तो वो शांत रहेगा, परिस्थितियां हो और उसका प्रभाव न पड़े, और ध्रुव तारे की तरह टिका रहे, पोल स्टार की तरह वो अपने आप को स्थिर रहे। हाय मजा आ गया। क्या ध्यान हमारी मदद करते? मैंने से उधर पड़ा हुआ था उस टाइम जब तक परिस्थितियां ऐसी जटिल हो, समस्याएं बड़ी विचित्र घर में हो रही हो, और हमारा मन बना रहे। ये सिखाती है गीता, खासकर ये गीता का 5वां अध्याय। बहुत निराले ढंग से भगवान ने कहा, अवतार लिया भगवान ने तो हमारे जैसे जीवों को चोटी का ज्ञान देने के लिए।
یہ सोचा करो भगवान का अवतार किस लिए हुआ? धार्मिक व्यक्तियों को ज्ञान देने के लिए, ऐसा ज्ञान जो पहले किसी ने किसी को नहीं दिया था, ऐसा अपूर्व ज्ञान, अपूर्व जो पहले न दिया गया हो, ताकि उनके बनाए हुए जीव हम शांति से अपने दिन काट ले, आराम से दिन काटे, सूर्य उदय से अस्त तक अपना ये दिन शांतिपूर्वक व्यतीत हो जाए, जिसमें किसी प्रकार का भय न हो, किसी प्रकार की चिंता न हो, किसी प्रकार का मन के अंदर उतार चढ़ाव न हो। ये तो मेरी देवियों फिर सजनों, भगवान के ज्ञान के बिना असंभव, असंभव, असंभव। इसलिए आजकल देख रहे हो चारों ओर टेंशन, टेंशन, बेचैनी, बेकरारी, हलचल, रस्साकशी, दुविधा, जो कि उनके पास मन के नीचे भगवान के ज्ञान का चौकटा नहीं है। जैसे घड़े के नीचे मैंने कहा था गड़वंजी हो या चौकटा हो तो घड़ा इधर उधर हिलेगा नहीं, उसका पैंदा एक ही जगह रहेगा। बिल्कुल, जिसके नीचे बुद्धि और मन के नीचे भगवान जी का ज्ञान है, मन बुद्धि भी स्थिर और मन भी स्थिर। अब दिन हो या सप्ताह हो या पक्ष या पाक्षिक या मंथ, आपका मास या आपका वर्ष, बड़े आराम से कट जाती, बहुत आराम से, पीसफुली, कामली, क्वाइटली। ये कितना अच्छा जीना है, यही सिखाती है हमें गीता। इसी को हम कहते हैं जीने, बाखुशी जीने की कला, हर्षो उल्लास की कला। ये मत कहिए कि ये मेरे परिवार वाले मेरे अनुकूल हो, मेरी पत्नी मेरे अनुकूल हो, यही गलतफहमी है। मेरे पति जी मेरे अनुकूल हो, लड़ाइयां झगड़े घर में पति पत्नी में, मुकदमे तक और डाइवोर्स तक नौबत आ जाती है। बड़ी मूर्खता, ये कभी हो नहीं सकता। आप भी अकेले कभी भी श्रीमती के अनुकूल नहीं रह सकती, श्रीमती भी कभी आपके अनुकूल नहीं रह सकती, क्योंकि दोनों के तवाज़ुन में अप डाउन होकर रहेगा। until and unless there is divine knowledge। हम ये जीवों को पता ही नहीं, मार दार, तलाक, आत्महत्याएं, बकवास। तुम एक दूसरे पर निकाल ले, नुक्स निकाल ले, इतने शिकवे गिले शिकायत आप होलसेल रख बैठते हैं। तूने ये कहा था, आपने ये कहा, आपने कितने नीति, सब बड़ा सबसे बड़ा कसूर ये है कि हम भगवान के ज्ञान को नहीं ले रहे। जैसे मटके को हम गालियां दे, तू मेरा गंगा, तू मेरा मूर्ख है, तू मेरा ये है। जब हम पानी भर के तो रखते तो एक जगह थोड़ी रहता। वो कहते मैं कह दे रहा हूं, नीचे पैंदा तो है नहीं। पैंदा नीचे जो कुम्हार ने गोल गोल जो बना दिया मेरे मुंडे हुए सिर की तरह, और वो भी दौले शाह की चूर की तरह उसका नीचे पैंदा होता है। अगर हम एक चौकटा रख दे तो जो उसको बुरा भला कह रही है वो कभी मटका हिलेगी नहीं। श्रीमती को बुरा भला कहे, श्रीमान को बुरा भला कहे, अपनी माँ को कहे, अपने बाप को कहे, और अगर हम सारों के नीचे भगवान जी का ज्ञान रख दे तो हम हिलेंगे नहीं। यही मेरी जनता को समझ नहीं आ रही। भगवान ने ये दिया तो इसलिए तो दिया है। जब मटका बाजार में खरीद हमारे वक्त था, अब नहीं रहा तो मैं क्या कहूँ, मूर्खता है। जब हम घर कुछ ले जाते थे तो कुम्हार साथ ही लेता था, ये पैदा ले जाओ जी। उन दिनों 2 पैसे का पैदा मिलता था और मेरे ख्याल में 4 पैसे का घड़ा, तो पैदा साथ, कभी कभी पैदा मुफ्त भी दे देता था। तो पैदा ले जाओ, हाँ हाँ पैदा बड़ा जरूरी है। मैं इसी तरह आपको कह रहा, यह भगवान का अवतार हुआ इसीलिए कि भाई जिंदगी गुजारनी दे, और मन बुद्धि का पैदा जिसमें विचार है, इरादे है, उसके नीचे ये भगवान जी का ज्ञान रख लो। यही मेरे भगवान जी इस श्लोक ने तो कमाल कर डाला है, जो मेरे प्रभु आज हमें देने जा रही है। गजब ढा दिया मेरे महाराज जी ने 10वें श्लोक के अंदर, कितना कमाल का जो मैं आपको फिर दोबारा समझाने जा रहा हूँ। रहे बेताल्लुक करे जब अमल, खुदाई की खातर करे सब अमल, खता से हमेशा रहेगा बरी, कैसी कमल के न पत्ते की ठहरी तरी। बहुत गजब की बात मेरे प्रभु बता रहे बेतलब, हम बात ताल्लुक रह रहे हैं। सबसे बड़ी कमजोरी हमारे में ये गलती या ब्लंडर हो रही है, नट एरर, नट मिस्टेक बट ब्लंडर। छोटी मोटी भूल नहीं मेरे बच्चे, भयानक भूल हो रही है कि हम क्या एक दूसरे के साथ अटैच होकर रह रहे हैं, एक दूसरे पर अपनी छाप लगा रखी है, जबकि संसार की कोई भी चीज अपनी है नहीं, है नहीं, है नहीं। सब चीजें भगवान ने बनाई है और भगवान ही अपनी शक्ति दे के चला रहे हैं, भगा रहे हैं।
चाहे अपनी काया है, चाहे माँ जी के, पिताजी के, चाहे जिनके साथ हमारा जो है ग्रोथ संबंध है, जो हमारे साथ अटैच हुए पड़े हुए, हमें पहले ही नहीं पता लगा। रब मेरे यहाँ, जैसे कोई मेरा स्टूडेंट बेशक जितनी मर्जी जान मार ले, उसे सवाल निकलेगा ही नहीं। क्यों? उसे जल्दी में सवाल पढ़ा है और निकालना शुरू कर दिया। उस बेचारे को 1.5 घंटा हुआ सवाल निकालते निकालते जवाब ही नहीं मिलता। कितनी देर होगी उसे सवाल निकालते? लड़की की गलती, उसने ये समझा नहीं कि जो सवाल मैं निकालने जा रहा हूं ये क्या, ये साधारण, ये सिंपल इंटरेस्ट वाला सवाल है या कि कंपाउंड इंटरेस्ट वाला सवाल है। सबसे पहले तो मेरे सजों में दीदियों उसने ये समझना था ना, उसका तरीका कुछ और है, सरल ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज का तरीका कुछ और है। हाँ, ये सबसे पहले यही समझना था कि ये चीजें मेरी है या मेरे भगवान की है। हाँ, मेरी है या मेरी भगवान की है। एक ऐसे चुटकुला सुनाया जाता है, क्या 2 भाई थे, एक तो बड़ा होशियार था और एक बिल्कुल बंद गोभी, एक फूल गोभी और एक बंद गोभी, बेचारा भोला भाला सा। अच्छा बाबा क्या हुआ? तो बड़ा भाई जो था, बड़ा भाई तो बड़ा होशियार था, छोटा था ऐसा, छोटी की शादी नहीं होती थी, क्योंकि था ही बेचारा, को प्रभाव नहीं पड़ता था देख के, ऐसा ही था जैसा। फिर भी बड़े भाई ने बड़ी कोशिश कर करा किसी को बेवकूफ बना के शादी कर दी। हो गई शादी। अब शादी हो गई, महीना हो गया, 2 महीने 3 महीने, तो जब भी जिसको नजर आए उसके चेहरे पर रौनक ना दिखाई दे। मेरे सजों में देवियों, रौनक ना, शादी वाले की बड़ी रौनक दिखाई दी। जैसे आपका वेला याद कर लो, जब शादी थी जब कितने महीने की रौनक तो नजर आई होगी, आपकी चाल बदल गई होगी, आपकी नजर जरा और प्रकार की होगी, आपके कपड़े बदल गए होंगे। हाँ हाँ, तो ये भोंदू का भोंदू, तो लोगों ने कहा यात्री शादी नहीं होगी, शादी मेरी हो गई है, तेरे चेहरे पर रौनक तो नहीं, मेरे चेहरे पर रौनक नहीं आ सकती। क्यों? जब तक आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे मेरे चेहरे पर रौनक नहीं आती। क्यों? तेरी शादी नहीं हुई है? क्या तूने लावा फेरे 7 बार भंवरे नहीं लिए है? क्या तू ससुराल नहीं गया, तब बारात लेकर नहीं गया? तो फिर क्या बात है? फिर जब मैं घर में जाता हूँ ना, वो मेरे पास प्यार से आती नहीं और आके प्यार से बात ही नहीं करती। मेरे बड़े भाई के साथ ही रहती है, कुछ खाओगे जी, कुछ रोटी पका दूं? मेरे पास एक बार भी नहीं पूछा भी कुछ खाना चाहिए, भूखे मर गए हो या क्या? तो मेरे में ये सवाल है कि वो जो जिसके साथ मेरी शादी हुई वो मेरी रन है कि मेरे भाई की रन है? वो किसकी रन है? इस सवाल का जवाब चाहते हो तब तो मेरी कुछ गति बनेगी। मुझे समझ ही नहीं आती कि शादी मेरी हुई है कि मेरे भाई की हुई है। हमेशा तो उनके पास रहती है, हमेशा उधर रहती है। और नेक जीवन, कभी आपने सोचा कि चीजें चली गई, पिताजी के मैंने इलाज कराने में 1000 रुपया लगा दिया, फिर माँ जी के इलाज कराने में कितना रुपया खर्च किया, न मेरे पिता रहे, न मेरी माँ रही, न मेरी बड़ी बहन रही, कितना खर्चा उसके ससुराल में जाके किया। तो फिर सोचो ना उस भोंदू की तरह कि ये चीजें मेरी है, ये मेरे भगवान की है। हाउ वुड आई ट्राई माय बेस्ट, देन आई रियलाइज कि मैं इनको अपने पोजीशन में रख नहीं सकता। तो चीजें किसकी है? जैसे वो रोड तोड़ता था, वो रंग मेरी है कि मेरे बाप बराद ही है, कभी मेरे पास आता नहीं। हालांकि मेरे साथ उसने चक्कर लिए, मेरे साथ वो 4 बांस भी गड्डी हवन भी हुआ था, लेकिन अब मेरे पास तो पूछती नहीं, आके बात नहीं करती। इतनी चीजों को मैं बचाने की कोशिश करता हूँ, अपना बनाने की कोशिश नहीं। देन आई रियलाइज एंड फील कि चीजें मेरे पास तो रहती नहीं, जब भगवान चाहते ले जाते हो। अगर आप गहराई में मेरे सजनों में दिव्य जाए तो जवाब आएगा, आकाशवाणी होगी, ख्वाब में कोई बता जाएगा, चीजें तो सब कुछ भगवान की है। उनको शौक है भगवान को सृष्टि बनाने का, नाना प्रकार के रूप बनाने का, वैरायटी बनाने का मालूम को शौक है। उसी वैरायटी में एक माँ जी में मिली है, पिताजी बहन भाई मिले, पत्नी मिली है, पति मिला, तो बनाई उन्होंने है। चलाव उन्हीं की शक्ति हमारे अंदर है, चल रही है। वही शक्ति अपने निकाल लेंगे तो शरीर बिल्कुल ही डेड बॉडी हो जाएगा। आहा, अब कितने चमकते भागते हुए शरीर में, कितनी बार कहा ये शिव की तरह है। और जिन्हें भगवान ने शक्ति निकाली, जरा शिव लिखिए, 4 छोटी की मात्रा और वाह शिव, चमकते धमकते भगवान की तरह शिव। और जब भगवान ने शक्ति निकाली, छोटी की मात्रा गिर जाती है, पता नहीं, हम पकड़ते रह जाते, नीचे हथेली दे देती है और छोटी की मात्रा चली जाती है। तो शिव में छोटी की मात्रा चली जाती है, आपसे लगे शव मैंने मुर्दा,
dead body. If divine power gone, then no Ronic at all. शिव से शव, हीरो से जीरो. अब आत्मा हमारे अंदर तो कितने में हीरो है और आत्मा गई तो जीरो. बॉडी जस्ट लाइक जीरो, नो वैल्यू एट ऑल, नो रिस्पेक्ट एट ऑल, नो रेवरेंस एट ऑल. हाय, पूछा करो अपने आप को. जैसे वो रो रहा है बाजार में खड़ा हुआ, रन मेरी है कि मेरी बरात ही है, ये शरीर मेरे, इनके मेरे रब दे, कितना इलाज करवाता हूँ, इतनी इनकी रक्षा करता हूँ, फिर भी मेरे पास रहते नहीं. आवाज आएगी नेक जीव, ओ मेरी बेटी, मेरे नहीं, ये मेरे भगवान की अमानत है. तब क्या होगा? रहे बेताल्लुक, करे जब अब पहली हमें से भूल होगी, हमने अपना समझ लिया, अपनी चीज तो खाया भी नहीं और ना हमारे रिलेशन है. ये सारे तो महाराज जी की अमानत है. आप कहेंगे क्यों? इतना पुरुषार्थ करने पर भी यदि हम इनको रख नहीं सकते, इतना पुरुषार्थ करने पर भी यदि शरीर बीमार हो जाती है, रोगी जाती है, दम हो जाता है या इन्फ्लुएंजा हो जाता है, हम किस बलबूते कहे कि ये मेरे हैं? रो रो के भी नहीं कह सकते कि पिताजी मेरे थे. पानी का रुपया लगा, रात आधी रात काके मुझे बताया 7 साल का नहीं, कोई जगह पर सवेरे आ जाना. मैं पिताजी को नहीं छोड़ सकता. हम तुम्हें कह रहे चले यहाँ से, पुलिस बुलाएंगे, पिताजी रात को अस्पताल में रहेंगे और कई दिन रहेंगे, तुम चलो सवेरे आ जाना. नहीं मैं नहीं जा, हमारे पास कोई जगह ही नहीं. नहीं जगह है कहाँ? मैं पिताजी के चारपाई के नीचे लेट जाऊंगा. हाय, फिर तो हमारी कोई इनकारी नहीं. अगर तुम्हारी इतनी मोहब्बत इतनी है, देखो मुझे सुना रहा हूं एक घटना. पिताजी की चारपाई के नीचे बेटा लेता. अब तो जगह है, मैं कोई नई जगह थोड़ी मांग रहा हूं. वही डॉक्टर ने लिपट गया उसके साथ और चूम लिया कि तेरे जैसे बच्चे भी अभी है, अभी श्रवण पुत्र है इस दुनिया में. आप तो भी रोते खड़े हो जाएंगे जब लड़का ये कहे कि मैं पिताजी की चारपाई के नीचे ले जाऊंगा रात को. मुझसे नहीं देखा जाए, मुझे रात घर में नींद भी नहीं. पिताजी आए कर रहे होंगे, पिताजी को पेशाब कौन कराएगा, पिताजी को उठाएगा कौन? तो मैं ही करूंगा ना. आहा, इतनी मोहब्बत, इतनी अटैचमेंट, और पिताजी से ही छोड़ गए. तो क्या वो बच्चा क्या कह सकता है कि पिताजी मेरे थे, ये मेरे भगवान के थे. मैंने तो अपनी उसे सेवा करने में, धन खर्च करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. फिर भी इन सारों से कोई एक शक्ति, सर्वशक्तिमान है ना, जो ले गया पिताजी को, पिताजी की आत्मा, पिताजी की शक्ति को ले उड़ा. समय हो गया आपका, जाके इतना विचार कर रहे हो, इतना विचार करना. तो ये सारे शरीर, ये जिनके साथ हमारा रोज का संपर्क है, ये हमारे हैं, ये भगवान के हैं. जरूर जाके विचार करना, आपको मेरी कसम, जरूर विचार करना. जिनके साथ हमारा डे एंड नाइट संपर्क है, बिलोंग्स टू मी और बिलोंग्स टू ऑलमाइटी, बिलोंग्स टू मी और बिलोंग्स टू ऑलमाइटी. तब समझ आएगी कि कोई ये तो मेरी मूर्खता थी जो इनको मैं अपना बनाता रहा. अपने है कहां? जब भगवान चाहेंगे कोई बहाना बना के ले लेंगे. तो मैं किस बलबूते कहता हूं ये मेरे हैं, जब मैं इनको रख नहीं सका, रख सकता भी नहीं, रख सकूंगा भी नहीं, रख सका नहीं, रख सकता भी नहीं, रख सकूंगा भी नहीं. फिर क्यों मैं भूल करता हूं इनको अपनी छाप लगाते हुए ये मेरे हैं, मेरे नहीं. हमारा रोम रोम बोले मेरे नहीं, आपके हैं मेरे मालिक, मेरे इष्टदेव, मेरे भगवान कृष्ण, ये आपके हैं मेरे प्रभु, मेरे इष्टदेव, मेरे अंतर्यामी, मेरे सर्वव्यापी प्रभु, ऐसे दृष्टि में चलाने और बनाने वाले मेरे प्रभु, ये आपके हैं. अब मजा आ जाएगा जिंदगी का. रहे बेट अब अटैच होकर नहीं रहेंगे, केवल अपने कर्तव्य कर्म जो अभी की ड्यूटीज है मैं और आप बजा लाएंगे, लेकिन हम उलझेंगे नहीं, सुलझ के रहेंगे. आए फिर बोल बाबा, हम सुलझ के रहेंगे, उलझ के नहीं. फिर बोल बाबा, हम सुलझ के रहेंगे, उलझ के. हार्दिक आशीर्वाद.